राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। मैं और मेरे किचन में आ गई हूँ। आज किचन में क्या क्या करना है मैं मेरे हिसाब से देखती हूँ। सही है, आना मेरे किचन में आते थे तो किचन में मुझे क्या करना है, एक्स्ट्रा में, अलावा में क्या करना है मैं देखती हूँ क्या करती हूँ मैं। अब मेरी आत्मा वापस जा गई है। हाथ कुछ कुछ ठीक हुआ है, एक हाथ तो काम पूरा कर रहा है, एक हाथ का सहारा ले लेती हूँ फटाफट। मिर्ची का रायता मैंने कहा था ना, फिर कुछ नहीं आता है तो मैं शुरू कर देती हूँ। सब्जी बनी है, मस्त बनी है, आलू गोभी की सब्जी बनी है, पर मुझे मिर्ची का रायता प्रिय लाइक, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिर्ची का रायता तो बना रही हूँ, मिर्ची सेक ली है, पीस रही हूँ, इसको कूट रही हूँ और इसको दही छाछ काय में भी मिला के नमक डाल के रायता मस्त। ये रही आलू गोभी की सब्जी बढ़िया सी। ये रायता बनने वाला है, लेकिन मैं खाऊंगी मिर्ची का। ये इसको मैंने पूरा कूट लिया है अच्छा सा। अब इसमें दही छाछ मिला दूंगी, ये मेरा रायता तैयार हो गया है। और आखिर में मेरी आदत है कोई चीज़ वेस्ट नहीं होना देना। जो आदत है वो अपनी होती है ना, आदत तो वो आदत है मेरी, वेस्ट नहीं होने देना। तो मैंने बना लिया मेरा मिर्ची का रायता। आलू गोभी की सब्जी बनी है बढ़िया सी, मस्त अच्छी, पर साथ में चाहिए मुझे कुछ रायता। और अब गर्मी आ गई है तो गर्मी में तो रायता बनता है, तो मेरे लिए बना रही हूँ मिर्ची का रायता। एक हाथ है तो दूसरा हाथ इतना उठता है, कोई बात नहीं, हो रहा है ना काम पर। ये हाथ तो फुल काम कर रहा है, दूसरा आधा जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा, पर काम हो रहा है। ऐसे ही सही, ऐसा नहीं, ऐसे सही। और ये मुझे मिल गई कुछ पकौड़ियाँ, जर की पकौड़ियाँ, सूखी हुई थी, डिब्बे में थी। वेस्ट नहीं करना भाई, वेस्ट नहीं करना। तो मैंने इसको गर्म पानी में भिगो दी है। अब इसको मैं दही छाछ में डाल के इसका रायता बना दूंगी। पहले हम लोग ऐसे ही करते थे भाई, बूंदी ये जर की पकौड़ी और ये सब सूख जाती थी ना, उसको रायता बना बना खा लेते थे। आज का ज़माना है थ्रो फेंको, अपन थ्रो फेंको नहीं, अपन रखो, काम में ले। तो हम ले रहे हैं इसको काम में और बनाते हैं इसका रायता। जाग गई ना मेरी आत्मा वापस, तो मैं तो वापस थोड़ा थोड़ा करके शुरू हो गई हूँ। ये चीज़ नहीं भाई, लग जाओ वही काम से। सही है, चलो करते हैं। ये हो गए मेरे दोनों रायते तैयार। ये सूखी हुई पकौड़ी को छाछ में कर दिया, और ये मिर्ची, हरी मिर्ची को पीस के अब कपड़े वापस निकाल के अब जगह पे रख रही हूँ। मैंने यात्रा पे जाने के लिए सब रेडी कर रखे थे। अटैची अब खाली करिए, कपड़े अब खाली करे हैं। यात्रा पर जाने के चक्कर में सारा हाथ में लग गई, हाथ में लगने के कारण सब प्रोग्राम मेरा कैंसिल हो गया। मैंने सोचा था यात्रा पे जाना है, तैयारी कर लो। अटैची पहली बार मैंने 4-5 दिन पहले जमा के रख ली थी, नहीं तो मैं हमेशा एंड टाइम पे जमाती हूँ। अब हमेशा ध्यान रखूँगी, एक दिन पहले ही जमाओ या एंड टाइम पे जमाओ। पहले जमाने से काम खराब। पहले जमाई अटैची और मैं यही रह गई। आज 1.5 महीने बाद, 1.25 महीने बाद आज अटैची खाली करके और वापस अपनी जगह पे रख रही हूँ, क्योंकि हाथ फुल काम नहीं करता है। इसलिए ऐसा होता है कभी कभी, आपकी अटैची एज इट इज़ रखी रही। ये देखो, खाने में आ गए हैं गोल गप्पे, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, बट मैं खाऊंगी गोलगप्पा। गोलगप्पा आया हुआ है, पानी आया हुआ है, आलू बॉईल करे हुए, मसाला मिक्स वाला आया है। तो मैं रोटी पहले क्यों खाऊँ, मैं सबसे पहले खाऊंगी गोलगप्पा। फटाफट मैंने मेरी टेबलेट ले ली है शुगर वाली, आधे घंटे का वेट कर रही हूँ, उसके बाद खाऊंगी मैं गोलगप्पा।
क्योंकि अटैची खाली करी है ना। ये रहे गोलगप्पे रेडी है ना। ये है आलू का मसाला और उन दोनों टिफ़िन में मीठा और नमकीन पानी है। और ये आ गई है भिंडी, ये है रोटी, दाल 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 भिंडी रोटी सब रखा हुआ है। हेलो। ये भाई साहब तो गोलगप्पा, कौन सा गोलगप्पा है? वाह, गोलगप्पा अभी से खाने की तैयारी में लग रहे हैं बस। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने क्या चीज़ ली, ऑपरेशन तो होने से बच गया मेरा, लेकिन मुझे राय दी थी किसी ने, मेरे सर्किल में, मेरे फ्रेंड सर्किल कह दो या हमारे साथ वाले कह दो, उन्होंने मुझे राय दी थी कि आप गांगड़ी पाउडर एक होता है, गांगड़ी पाउडर का रोज़ आधा चम्मच 1 चम्मच लो डेली। और आमली हल्दी आमी हल्दी सॉरी आमी हल्दी ले, इससे हड्डियों में फटाफट जल्दी जुड़ना चालू हो जाएगा और दर्द भी कम होगा, मांसपेशियों में जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो मान लेना ज़्यादा उचित है, किसी की भी कोई भी अगर राय देता है तो कोशिश करी हमने ये कि भाई देखते हैं ले। डॉक्टर तो अपने बांध दिया था, उन्होंने अपना बेल्ट वगैरह लगा दिया था, कैल्शियम की गोलियां वगैरह दी थी, दर्द की गोलियां दी थी, बाकी बस यही उनका प्रोसेसिंग होता है तो वही प्रोसेस करा था उन्होंने। लेकिन ये चीज़ें मैं कंटिन्यू लेती रही और लेने से मुझे, अब इसका फ़ायदा है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन फ़ायदा तो हुआ है। तो हुआ है तो उसे कहना पड़ेगा ना कि भाई ये शायद उसी से ही जुड़ी होंगी हड्डियाँ। ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ है, हालांकि डॉक्टर साहब ने भी मना कर दिया था कि ऑपरेशन नहीं करेंगे, कोशिश ऐसी है। पहले तो उन्होंने कहा था करेंगे करेंगे, लेकिन बाद में फिर बोले थे पहले ऐसे ही ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये चीज़ें जो ली है मैंने, कंटिन्यू ली है, अब ख़त्म होने वाली है। मुझे याद आया, मैंने कहा इसका एक बार आप लोगों को जानकारी दे देना चाहिए कि क्या है गांगड़ी पाउडर, क्या है आमी हल्दी। तो एक्चुअल में इसका नाम ही हड्डी जोड़ है, इसको हड्डी जोड़ बोलते हैं। इसकी टेबलेट्स भी आते हैं, तो वो मुझे बाद में चला टेबलेट का, लेकिन पहले इसको लेने में मुझे ये पाउडर के फॉर्म में आई है मेरे पास। तो ये तो है, देखो ये आमी हल्दी, हल्दी जैसे ही कलर होता है, इसको आप स्मेल, इसकी खुशबू लोगे तो चंदन टाइप की खुशबू आ रही है इसमें, लेकिन है ये हल्दी, आमी हल्दी। तो इसको दूध में मिला के लेनी है। और वैसे वो पाउडर भी कांगड़ी पाउडर होता है, वो ब्राउन कलर का कुछ इस तरीके का होता है। अब ख़त्म होने आ गया ये देखो, अब है ना। ये है गांगड़ी पाउडर, ख़त्म होने आ गया है। नाम आप याद कर लीजिए, अगर ज़रूरत पड़े, न पड़े वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हो जाता है, ऐसा इंसान है चलते फिरते गिर जाता है, लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाए, छोटा मोटा कुछ हो जाए, तो ये गांगड़ी पाउडर लीजिए। कोई गांगुड़ी पाउडर बोलता है, कोई गांगड़ी पाउडर बोलता है, कोई हड्डी जोड़ बोलता है, लेकिन पंसारी की दुकान पे, हमारे आसपास की दुकानों में पंसारी की दुकानें होती है, वहाँ पे जाके आप बोलोगे गांगड़ी पाउडर दे दो तो वो गांगड़ी पाउडर आपको दे देंगे। तो मैंने भी ये 1 पैकेट मंगवाया था और 1 पैकेट मैंने आमी हल्दी का मंगवाया था। तो दोनों चीज़ों का मैं कंटिन्यू ले रही हूँ, सेवन कर रही हूँ और उससे मुझे फ़ायदा भी हुआ है। कैसे लेना है वो तो आप कई चीज़ों में वीडियोज़ में देख चुके होंगे, लेकिन मैंने खुद ने प्रैक्टिकल लिया तो मुझे पता चला कि सुबह तो मैं इसको ले लेती हूँ, देखो 2-2 बार तो दूध बहाता नहीं है, तो मुझे 2 बार दूध लेना अच्छा नहीं लग रहा था, समझ लो कि भाई जो भी है। तो एक सुबह तो मैं इसको डेली ले रही थी पानी से, डेली लिया है मैंने, जब से मेरा हाथ में वो फ्रैक्चर हुआ था तब से मैं इसको कंटिन्यू ले रही थी। और उसके बाद रात को दूध में सोते टाइम आमी हल्दी डलवा के लेती हूँ। तो ये 2 चीज़ें मेरी कंटिन्यू चल रही थी। अब मेरी होने वाली है ख़त्म, ये देखिए, है ना। तो मैंने कहा ये वीडियो बना लूँगी तो मैं दिखाऊँगी भी क्या आपको कि भाई मैंने क्या लिया है। तो ये है गांगड़ी पाउडर और आमी हल्दी, ये दोनों मेरी बननी है।
तो आप भी अगर कभी ज़रूरत ऐसी पड़ जाए, ऐसा हो जाए, तो डॉक्टर के इलाज के साथ साथ ये चीज़ ज़रूर आप लेते रहिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। हालांकि अभी टाइम लग रहा है मेरे को हाथ उठने में, ऐसे ऐसे करके थोड़ी कोशिश कर लेती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा भी जोर नहीं दे रही हूँ कि मुझे कहीं दोबारा दिक्कत आ जाए। पर ऐसे कोशिश करके थोड़ा थोड़ा उठ रहा है हाथ, फिर थोड़ी देर में करती हूँ तो दर्द हो जाता है, लेकिन चल रहा है काम। तो आप लोग भी अगर लेना चाहें तो मैं तो सजेस्ट करूँगी इस चीज़ को, क्योंकि मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ये है आमी हल्दी और गांगड़ी पाउडर। आपको जब भी लगे, अगर ऐसी ज़रूरत ऐसी होती है, और मैं तो सोचती हूँ कि नॉर्मल भी हम ले लें तो क्या बुराई है इसमें, हड्डियों को तो मजबूत कर रहा है ना ये। थोड़ा थोड़ा रोज़ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ले लेना चाहिए, क्या बुराई है इसमें। ऐसे जिसे मखाने वगैरह बताते हैं, आपके सफ़ेद तिल बताते हैं, इस टाइम कैल्शियम की बहुत कमी रहती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो सफ़ेद तिल भी बताते हैं इस टाइम पे। तो जो जो चीज़ें अपने से हो सकती है वो ले लें अपन। तो ये मेरा जिन्होंने मुझे बताया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने, मुझे लगी थी वो फर्स्ट डे ही आई थी मेरे यहाँ मिलने के लिए, और उन्होंने ये कहा था आप जो भी हो आप ये लो पाउडर मेरी मान के। तो मैंने कहा ठीक है, क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। उस टाइम तो दूसरे दिन उन्होंने बुलाया था कि ऑपरेशन होगा सुबह, लेकिन मैंने भी उसी दिन रात से ही इन चीज़ों की शुरुआत कर दी थी। आमी हल्दी और गांगड़ी पाउडर, देखिए आप, मैंने तो बता दिया आपको। फिर आपको अगर उचित लगे तो आप लीजिए और सेवन करिए, इसका फ़ायदा होगा, अच्छा होगा, नुकसान कुछ करेगा नहीं, साइड इफ़ेक्ट वाली कोई बात ही नहीं होती है इसमें। सही है ना। फिर एक हमारे मेरी बेटी के यहाँ बाई आती है काम करने, खाना बनाने, तो उनसे भी बात हुई मेरी, तो वो भी बोली कि हमारे गांव में आंटी जी क्या करते हैं कि अगर लग जाती है तो देखो, उन्होंने उनके तरीके के इलाज बताए कि भाई हमारे गांव में क्या करते हैं कि ये सेंधने के जड़, वो छिलका, उसको पीस के, और ये आमी हल्दी और नॉर्मल हल्दी, और बताया उन्होंने काली मिर्ची भी बताई थी उन्होंने, अब क्यों बताई है मुझे पता नहीं। काली मिर्ची और ये सब पेस्ट करके और बांध के और डेली लेप करते हैं बोले हमारे गांव में, तो उससे भी ठीक हो जाता है। तो होता होगा, देखो अलग अलग जगह, हर जगह तो इलाज नहीं होता है ना पॉसिबल सबका, जैसा भी होता है तो, और होता है फ़ायदा तो होता ही है ना। तो अगर ऐसा लगे तो ज़रूर लीजिए आप गागड़ी पाउडर और आमी हल्दी। ये मैंने बराबर सेवन करा है इसका, अभी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, और आपके सामने में बैठे हैं, सही है ना। तो देखती रहिए प्रतिभा ब्लॉग 714। ये दिखाती हूँ मैं आपको एक बार और, ये देखिए कुछ इस तरीके का है, ये ब्राउन कलर का, ये बरनी में मैंने भर लिया था। ये गांगड़ी पाउडर है, इसको मैं सुबह डेली पानी से ले लेती हूँ। और ये है आमी हल्दी, पूरी ऐसी स्मेल बहुत अच्छी आती है, खुशबू आती है इसकी अच्छी सी। लेकिन ये रात को दूध में सोते टाइम ले लेती हूँ और सुबह ले लेती हूँ उसको। कई लोग उसको दूध में घोल के भी लेते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन मैंने तो ऐसे ही लिए इसको। एक चीज़ को लिए पानी से और हल्दी को लिए मैंने दूध से। तो आपको ठीक लगे तो आप लोग इसे काम में ले सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये राय, मुझे किसी दूसरों ने दी, मैंने आपको दी। ये तो चीज़ें होती है ना कि आप एक दूसरे को देते रहो, बांटते रहो, तो इसमें आपका कुछ घटता नहीं है, फ़ायदा ही होता है। जितने लोगों तक जाएगी उतनी चीज़ें अच्छी रहेगी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मेरे यहाँ से यहाँ तक पूरा छिल गया था कंप्लीट। आप मेरा पुराना वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, जब लग गई थी मुझे उस टाइम तो 2-4 दिन में वीडियो नहीं बना पाई थी। ये पूरा यहाँ से छिल गया था कंप्लीट, बार बार यहाँ पे टिश्यू पेपर से उससे पोंछना पड़ रहा था।
बार बार अंदर का जो ब्लड होता है वो आ रहा था बार बार, तो उसको डॉक्टर के गई थी, वहाँ से आई तब भी बार बार ऐसे, फिर वहाँ उन्होंने उनका ऑइंटमेंट दवाई वगैरह लगाई, तब थोड़ा सा आराम आया था। तो वो उससे थोड़ा, लेकिन बाद में मैंने फिर उसमें कंटिन्यू अपनी घर में पिसी हुई हल्दी लगानी शुरू करी। मैंने डेली रात को खोपरे का तेल लगाती और वो हल्दी लगाती। और ये देखिए अभी आपको निशान लग रहा है क्या? कहीं लग रहा हो तो आप बताना मुझे, मुझे तो दिख नहीं रहा है, दिखने की भी समस्या है थोड़ी सी, पर ये मेरी करीब करीब क्लियर हो गया। ये पूरा उधड़ गया था, ये मानकर चलिए आप। बहुत बुरी गिरी थी मैं, लेकिन ऊपर वाले का शुक्रिया है, धन्यवाद है कि ऊपर वाले ने करा। हमने हमारे जो होते हैं ना अपने कि भाई ये करो वो करो, तो मैंने कंटिन्यू जब से करीब करीब 100 बार हनुमान चालीसा करी है, ये मैंने रोज करिए। मैंने कुछ भी मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत आती है, अभी मेरी बेटी के यहाँ भी जैसे वो बिटिया हुई थी, दोई थी मेरी, वो भी थोड़ी आईसीयू में थी और थोड़ी उसको भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो तब भी मैं 100 बार हनुमान चालीसा करती रहती हूँ, चलते फिरते सोते उठते बैठते जैसे मेरे से हो जाए। मैं 100 बार कम से कम, अगर कोई दिक्कत आती है तो भगवान निभा देता है, तो मैं 100 बार हनुमान चालीसा करती हूँ, तो उससे मेरा बजरंगबली सब सही कर देते हैं। शिव जी को पानी में बिठा देते हैं हम जल्दी से, क्या हो आप पानी में बैठ जाओ, ये काम फटाफट अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। अपना अपना विश्वास है, अंधविश्वास आपका हो, मैं तो विश्वास कहूँगी इसको, मेरा ऐसा विश्वास है। तो ये कुछ 2-3 काम ऐसे हैं जो मतलब ज़रा सी भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है ना, हम सबसे पहले भागते हैं इसी तरफ, और बस ले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर, शुरू काम अपना। और शिव जी पानी में बैठे रहते हैं, गलती है उनसे माफ़ी मांग लेते हैं कि बिठाते हैं आपको पानी में, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा समस्या होती है तो किसको बोलेंगे हम, उन्हीं को बोलेंगे ना, तो उन्हीं को ही बोलते हैं, तो वो करते हैं। और हनुमान चालीसा करती हूँ, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। हाँ, एक चीज़ और बता रही हूँ मैं आपको, क्या हुआ था, मैं गई थी खंडा का हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जितनी बार भी मैं गई ना, वहाँ पे बिल्कुल जो बना हुआ है ना, वहाँ पे जाते ही आपको एंट्री के लिए आपको वो भरना पड़ता है फीस, और ये और वो जो भी काम करना पड़ता है। वहाँ पे हनुमान जी, राम जी, पूरा इनका राम दरबार की बड़ी सारी फ़ोटो लगी हुई थी। मैं डेली जाके उनको प्रणाम करती थी, हनुमान जी के पैर पड़ती थी, राम जी के पैर पड़ती थी, सब करती थी रोज़, जितनी बार हॉस्पिटल जाती थी मैं चेकअप के लिए, एक्सरे के लिए, सिटी स्कैन के लिए, तो वो उनके पैर पड़ती थी। आप मानोगे, मानो या न मानो, चाहो तो उनके सीसीटीवी में आप देख लेना। लास्ट डे जब मैं गई, वो तस्वीर वहाँ से गायब थी। अब उन्होंने उसकी जगह कोई दूसरा वो लगा दिया था, तो वो कुछ मेरा ही किस्मत थी कि मुझे वहाँ हनुमान जी हॉस्पिटल में भी मिल गए, अपने दरबार सहित राम जी के साथ। और मैंने वहाँ जब जाती मैं उनके पैर पड़ती, आती जब उनके पैर पड़ती। लास्ट डे जब मैं गई थी, अभी और जाना है मुझे दिखाने, जब उन्होंने मेरा पट्टा खोल दिया था कि अब ठीक है ये, आप पट्टा खोल दीजिए और एक्सरसाइज चालू कर दीजिए। अब मैंने कहा पैर पकड़ूँ, हनुमान जी कहाँ? हनुमान जी वहाँ नहीं थे, उन्होंने अपना काम कर दिया, गए। है ना चमत्कार? मेरे लिए तो चमत्कार ही है। आप चाहो तो वहाँ के पुराने वीडियो देख सकते हो निकल के, लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ। उसके बाद से मुझे वहाँ पे कोई दूसरा पोस्टर दिखा, लेकिन जब तक मैं प्रॉब्लम में थी, बराबर हनुमान जी का वहाँ पे राम दरबार का फ़ोटो लगा हुआ था, है ना? तो देखती रहिए प्रतिभा ब्लॉग 714, कुछ ऐसी ही नई चीज़ों के साथ, आस्था के साथ, आपके साथ फिर मिलूँगी।